नमस्ते दोस्तों, कानून के शौकीनों। आज हम भारतीय संविधान के एक अहम हिस्से अनुच्छेद 76 में गोता लगा रहे हैं। हम भारत के अटॉर्नी जनरल की भूमिका और विशेषाधिकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल के पद को रेखांकित करता है, जो हमारे सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब ये कोई मामूली चयन नहीं है। उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें किसी हाई कोर्ट का जज कम से कम 5 साल तक रहा हो, या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो, या राष्ट्रपति की राय में एक प्रख्यात विधिवेत्ता हो। अब बात करते हैं कार्यकाल की। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। वे राष्ट्रपति के विवेक के आधार पर महीनों या वर्षों तक पद पर रह सकते हैं। उनके कार्यों और कर्तव्यों के बारे में क्या? अटॉर्नी जनरल की प्राथमिक भूमिका भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना है। वे सुप्रीम कोर्ट और किसी भी अन्य अदालत में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां सरकार एक पक्ष है। वे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। यानी जब भी सरकार को कानूनी मार्गदर्शन या प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है, तो अटॉर्नी जनरल सामने आते हैं। अटॉर्नी जनरल के दिलचस्प विशेषाधिकारों में से एक है भारत की सभी कोर्टों में उपस्थित होने का अधिकार। इसका मतलब है कि वे बिना किसी विशेष अनुमति के निम्नतम से उच्चतम तक किसी भी अदालत में उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा वे संसद के सत्रों में भाग ले सकते हैं। हालांकि वे वोट नहीं दे सकते। वे चर्चाओं में भाग ले सकते हैं और विधायी मामलों पर अपनी विशेषज्ञ कानूनी राय दे सकते हैं। लेकिन रुकिए, अटॉर्नी जनरल पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। वे गवर्नमेंटी कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए वे अपना निजी कानूनी अभ्यास जारी रख सकते हैं। हालांकि वे भारत सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकते या कोई ब्रीफ नहीं ले सकते। अब कुछ उल्लेखनीय अटॉर्नी जनरलों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल M.C. सीतलवाड़ थे, जिन्होंने 1950 से 1983 तक सेवा की और इस भूमिका को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2034 तक वर्तमान अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमणी हैं। उन्होंने 2022 में पद ग्रहण किया। अपने 7 वर्षों का कानूनी अनुभव और विशेषज्ञता लेकर आए। संक्षेप में, अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल की भूमिका, नियुक्ति और विशेषाधिकारों को परिभाषित करता है। वे सरकार के शीर्ष वकील, एक प्रमुख सलाहकार और भारत के कानूनी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारतीय संवैधानिक कानून में गोता लगाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इस भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। खैर, यह अनुच्छेद 76 के हमारे विश्लेषण को समाप्त करता है। अगर आपको यह मददगार लगा तो लाइक, शेयर और अधिक कानूनी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।